अपना आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमारे सामने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के फॉर्मूले लिखे होते हैं तो उन्हें थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है कि हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में समानता क्या है? इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O होता है, इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O है और इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O है। और जब तीनों में C डबल बॉन्ड O लिखा होता है तो हम पहचानने में दिक्कत कर जाते हैं कभी कि ये हमारा एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए अभी CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है और इसमें भी C डबल बॉन्ड O है। जब तीनों में C डबल बॉन्ड O है तो कौन सा एल्डिहाइड होगा हमारा, कौन सा कीटोन होगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, पहचानना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन बहुत सिंपल है अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो कि C डबल बॉन्ड O के साथ में अब इस पर क्या है, कार्बन की दो वैलेंसी खाली है, सब में दो वैलेंसी खाली है कार्बन की। अब इसमें जो कार्बन की दो वैलेंसी खाली है इसमें से तीनों में एक पर R लगा हुआ है। R मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, तो R कोई भी एल्काइल ग्रुप है। जब R कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो तीनों में R लगा हुआ है। अब केवल एक जो वैलेंसी हमारी फ्री रह गई, इस फ्री वैलेंसी का कमाल है कि वो एल्डिहाइड बना दे, कीटोन बना दे या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस चौथे नंबर की जो फोर्थ हमारी फ्री वैलेंसी है कार्बन की, इस पर अगर हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। अगर इस फ्री वैलेंसी पर अगर हमारा कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है तो ये बन जाता है कीटोन। और अगर इस फ्री वैलेंसी पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो एल्डिहाइड है उसका जनरल फॉर्मूला RCHO। अब CHO लिखा दिखाएगा तो तुरंत कह देंगे एल्डिहाइड है, यानी इसी को अगर हम लिखें तो CH3 CHO ये लिख दिया तो तुरंत पहचान लेंगे कि एल्डिहाइड है। लेकिन इसमें नहीं पहचान पा रहे तुरंत कि एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें जनरल फॉर्मूला से मिला लिया हमने। लेकिन जनरल फॉर्मूला जो CHO वो है इस तरह से। ऐसे ही कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCO R'। यहाँ पर जो R और R' हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सेम होंगे तो उसको सिमेट्रिकल होंगे और अगर अलग अलग होंगे तो असिमेट्रिकल होंगे। कुछ को याद, दोनों सेम हो सकते हैं और अलग अलग। जैसे यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर इसकी जगह पर C2H5 भी हो सकता था, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता था, तो डिफरेंट भी हो सकते थे और अलग भी। तो ये हो गया एल्डिहाइड, तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिखा था तो पहचानने में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर हम लिखते हैं CH3 CO C2H5, अब हमें दिखाई दे रहा है कि जनरल फॉर्मूला से मिल रहा है तो ये कीटोन ही होगा। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, RCOOH। दो ऑक्सीजन आ गए एक कार्बन पर, तो RCOOH। और इस तरह से हमें इसमें तो COOH दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये हमने लिख देते CH3 COOH तो हम कह देते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये अंतर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक और इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि C डबल बॉन्ड O जो हमें दिखाई दे रहा है वो पहले या लास्ट के कार्बन पर होगा, यानी किसी न किसी एंड के कार्बन पर होगा, कभी भी बीच में से किसी कार्बन पर नहीं होगा। लेकिन कीटोन में हमेशा बीच में होगा, यानी किसी भी चेन के फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़कर के अगर बीच में किसी भी कार्बन पर C डबल बॉन्ड O लग रहा है
इट मीन्स दैट इज कीटोन। और अगर फर्स्ट या लास्ट में लग रहा है दैट मीन्स दैट इज एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ वन वैलेंसी obtain hydrogen atom then it is aldehyde, and if this valency obtain hydroxyl group of OH group, hydroxyl group, then it is carboxylic acid। यानी कि अगर हमारा किसी भी एंड के कार्बन पर और C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो या तो एल्डिहाइड होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर हमारा जो फ्री वैलेंसी एक थी उस पर हाइड्रोजन एटम है तो एल्डिहाइड, और अगर उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इस तरह से हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में अंतर बता सकते हैं कि इनमें अंतर क्या होगा। अब बात आती है नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसका पहले है जनरल मेथड। जो जनरल है, जनरल नोमेनक्लेचर। जनरल नोमेनक्लेचर क्या है, इसमें सबसे पहले एल्डिहाइड का पढ़ते हैं। एल्डिहाइड में कॉमन सिस्टम में, जनरल या कॉमन सिस्टम भी कहते हैं इसको, तो कॉमन सिस्टम में जो एल्डिहाइड है उसका जो नाम होता है वो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी उस एल्डिहाइड से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है उस कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में उसका नाम देते हैं। और साथ में जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हमने सफिक्स पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स इक होता है, तो उस इक को हटा करके और उसमें एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है CH3COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड जो था हमारा, ये बना किससे था हमारा, ये हमारा एसिटिक, ये हम आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसमें भी पढ़ेंगे। पहले हालांकि रिएक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ी हमने। तो एसिटिक एसिड बना किससे था, तो देखो सी या CH3CHO, और इसका कराया था हमने ऑक्सीडेशन, इसका कराया था हमने ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन कराने से बना CH3COOH। यानी कि ये जो एसिटिक एसिड था हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में जो लिखा है ना इक, इस इक को हटाना है केवल। तो एसिटिक एसिड हमारा बना किससे था, इससे बना था, इससे। ये हमारा कंपाउंड, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक जनरल रिएक्शन हमारी कि एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने पर भी एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम देने के लिए हमें ये देखना होता है कि जिस एल्डिहाइड का हम नाम दे रहे हैं वो उस एल्डिहाइड से रिलेटिव एसिड कौन सा है। तो यहाँ पर इस एल्डिहाइड से रिलेटिव एसिड ये है, और इस एसिड का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में से एक को हमने हटा दिया, तो इसका नाम कैसे दिया, देखो एसिटिक, एसिट प्लस इक, ये तो एसिटिक है, तो इसमें से क्या किया हमने, एसिटिक में से माइनस इक तो हटा दिया इसमें से, और प्लस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड जोड़ दिया, तो एक हटा दिया और एल्डिहाइड जोड़ दिया, क्या होगा, एसिड एल्डिहाइड। इसका नाम क्या बन गया, इज इक्वल टू एसिड एल्डिहाइड। बहुत सिंपल है, कॉमन नेम देना बहुत सिंपल है। जो भी उससे संबंधित हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में से एक को हटाना है और एल्डिहाइड को जोड़ना है, तो ये हमारा उसका बन जाएगा
कॉमन नेम। अब इसमें एक और है कि अगर इस एल्डिहाइड के अंदर और कोई साइड चेन दी हुई है तो उसका साइड चेन अगर दी हुई है तो उस स्थिति में हम इसका कॉमन नेम कैसे देंगे? तो उसका कॉमन नेम देने के लिए जो साइड चेन है उसको हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं केवल। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। एक हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH और CH2, ये हमारा, और इस कार्बन पर लगा हुआ है CH3। अब इसका नाम क्या देंगे? कॉमन नेम। आईपीएसी की बात नहीं कर रहे अभी, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो मेन चेन तो ये हो गई हमारी, तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। 4 कार्बन का जो एसिड हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, और ब्यूटेनोइक एसिड में से एक हटा देंगे और एल्डिहाइड हो जाएंगे, तो क्या होगा? ब्यूटेन एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन एल्डिहाइड। ब्यूटेन एल्डिहाइड। अब ये तो हो गया इसका ब्यूटेन एल्डिहाइड, लेकिन इसमें एक साइड चेन जुड़ी हुई है। साइड चेन का तो भी नाम दिया नहीं है, तो साइड चेन को अल्फा बीटा और गामा, यानी कि जिस पर एल्डिहाइड ग्रुप बनना है हमारा, जिस कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप बन, उस कार्बन को तो छोड़ दीजिए। जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, यानी ये वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा और तीसरा वाला गामा। इससे आगे साइड चेन का नाम इसमें हम नहीं दे पाएंगे। फिर साइड चेन के अंदर साइड चेन होगी, उसका नाम ब्रैकेट में रख के देंगे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ का अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्फा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो इसका प्रीफिक्स जोड़ दिया हमने अल्फा मिथाइल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? अल्फा मिथाइल ब्यूटेल एल्डिहाइड। अल्फा मिथाइल ब्यूटेल एल्डिहाइड। अब इसका नाम तो हो गया अल्फा मिथाइल ब्यूटेल एल्डिहाइड। अगर ये पोजीशन बीटा पे लगाया था तो बीटा मिथाइल ब्यूटेल एल्डिहाइड हो जाता। जो हमारी चेन थी वो कितने कार्बन की थी और उससे संबंधित हमारा ओइक एसिड कौन सा था, उसके नाम में से एक हटाना है, एल्डिहाइड जोड़ना है, साइड चेन को अल्फा बीटा गामा के साथ प्रीफिक्स के रूप में रखना है। ये हमारा कॉमन नेम हो गया। अगर इसी का हम IUPAC नाम देते हैं तो IUPAC नाम में सारे रूल्स हमारे पहले वाले फॉलो होंगे। यहाँ पे अंतर क्या आएगा IUPAC नाम में? जब एल्डिहाइड का IUPAC नाम रखेंगे तो इसमें जो सफिक्स था हमारा, तो एल्केन में से एन हटा करके हम सफिक्स जोड़ देंगे इसमें अल। तो अगर इसका नाम देना चाहें हम तो इसमें मेन चेंज हो गई हमारी, तो अब 1 2 3 और 4 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका देखो ये तो कॉमन नेम था, अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। अब कितने? 1 2 3 4 ब्यूटेन है, ब्यूटेन। अब इसमें से क्या है? ई को हटा दिया, ब्यूटेन की को हटा ही देते थे, ई को हटा करके, और इसमें अल जोड़ देते हैं, ब्यूटेन माइनस ई प्लस अल। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इसको अगर इस तरह से नहीं देना जाए तो इसका जो सफिक्स है वो ओन भी जोड़ देते हैं, तो इसका नाम मुझे कहता है 2 मिथाइल ब्यूटेनोन, NONE, 2 मिथाइल ब्यूटेनोन भी कह सकते हैं। तो या तो अल के रूप में इसका नामकरण करेंगे या ओन के रूप में नाम करेंगे। इसका जो सफिक्स है वो ओन भी यूज होता है, सफिक्स को ओन के रूप में भी यूज कर सकते हैं।